नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सतोलॉजी। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। आदि भाई अगस्त में ही इज गोइंग टू होल्ड अ लिटरेचर फेस्टिवल। बहुत जरूरी है अपनों के साथ खड़े होना। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बहुत ही, मैं मजेदार बोल रही हूँ, मतलब होता है ना फड़ाते हुए देखना, वैसा सा एक ट्वीट है। लेट्स गो थ्रू द ट्वीट एंड देन उसके बाद हम बाकी की डिस्कशन फॉरवर्ड करेंगे। बट अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दिस इज 1 o'clock आफ्टरनून, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी ये जो एक और स्टेटमेंट आया है, ऐसा लग रहा है ही इज लॉस्ट इट, इनका दिमाग खराब हो चुका है या इनको कोई बीमारी उमारी लग गई है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। लेट्स रीड द tweet first. Remember, while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world. And they have the most strenuous and obnoxious non monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipments from Russia, and the Russia's largest buyer of energy, along with China at a time when everyone wants Russia to stop killing in Ukraine. All things are not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter, Maga. इसके ट्वीट के जो टाइम है वो रात के हैं, आधी रात के हैं, 2 बजे के बाद के हैं, 2:30 बजे के बाद हैं। एक्चुअली 3 सीरीज में टाइम्स है, 239, 241, 247। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये आदमी मेंटली स्टेट में करेक्ट स्टेट में नहीं है। दूसरा, अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया को बेचे। इसको लग रहा है किसी तरह बाहर इंडिया के साथ ट्रीट करके, किसी के साथ ट्रेड करके डॉलर बचा लेगा ये, इसको ऐसा लग रहा है। और उसको ये पैरानोइया अटैक होते हैं ना, पैरानोइया अटैक, वो अटैक हुआ है इसको। तो ये इसके पिछले टर्म के ट्वीट्स देखिए आप, पिछले टर्म के ट्वीट्स दिखता है आजकल ट्रूथ सोशल पे है, ट्विटर पे नहीं दिखता है। नहीं तो ट्विटर पे उसको बहुत गाली पड़ती, पूरी दुनिया है ट्विटर पे। ये ट्रूथ सोशल पे लिखता है जहाँ पे सिर्फ मागा क्राउड देखता है। तो अब वो ये लिख रहा है वहां पे कि इंडिया इज ए फ्रेंड, और इंडिया, इसको ना फ्रेंड से मतलब है ना इसको इंडिया से मतलब है, समझे आप। इसको किसी भी तरह अपनी पोजीशन बचानी है, इसकी इज्जत बचानी है, कहीं ऐसा ना हो कि मागा इसके कपड़े फाड़ दे एप्स्टीन लिस्ट पे। यू नो, टकर कार्लसन ने इसके विरुद्ध बोला, जो रोगन ने इसके विरुद्ध बोला। तो ही इज अंडर ट्रिमेंडस डोमेस्टिक प्रेशर। इसको लगता है, अभी आप देखिए, यूरोप के साथ ट्रेड डील इसने साइन करी। अब यूरोपियन उर्सुला जिसने साइन बोला था उसको रिजाइन करना पड़ेगा, समझे आप। बिकॉज कर ही नहीं सकते वो, इट्स इम्पॉसिबल। कितना गैस, तेल में सब्जी बनाएंगे क्या वो लोग बैठ के, क्या करेंगे? कल को पेट्रोलियम में तलेंगे ना अपने पकोड़े, जो भी इनके पकोड़े तलते हैं यूरोपियंस। सो उधर उसने झूठ बोला, जापान ट्रेड डील पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ पे झूठ। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ऐसी कोई ट्रेड डील साइन ही नहीं की उन्होंने। यूरोपियन यूनियन बोल रहे हम इस पे एग्री नहीं करते, ये तो हमारी इंडस्ट्री तबाह कर देगा, समझे आप। अब इसने इंडोनेशिया का बोला, इंडोनेशियन मिनिस्टर ने बोला हमने ऐसी कोई डील साइन नहीं करी। अब भारत के ऊपर बोल रहे हैं, और भारत साइन करने वाला नहीं है। भारत का जवाब बड़ा क्लियर है कि आप टैरिफ लगा दो। अब भारत में आपके राहुल गांधी अभी बीच में बोलता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व मिले हैं, पाकिस्तान बेचेगा ऑयल। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में तेल निकलता भी है और पाकिस्तान में ऑयल आता भी है, तो वो कभी भारत को बेचेगा? पाकिस्तान ही नहीं बेचेगा। पाकिस्तान तो पहले अपने लोगों को खिलाएगा, वहां पे तेल का प्राइसेस कितना ज्यादा है। सो ये बेवकूफी वाली बातें कर रहा है और नथिंग एल्स, नो इम्पोर्टेंट। भारत को तो बड़ा क्लियरली शुड नॉट साइन एनी ट्रेड डील, बिकॉज इसका डेस्परेशन दिख रहा है। एक्चुअली आप समझिए, ही वांट्स टू यूज फूड एज ए लेवरेज। वो चाहता है कि पूरी दुनिया को फूड सिर्फ अमेरिका सप्लाई करे, तो अमेरिका, पूरी दुनिया अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएगी और फिर अपने डॉलर को ऊपर बढ़ाएगा। उसका ये ऑब्जेक्टिव है, समझे आप। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके इसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। आपने सही स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वाजपेयी ने भी ट्रेड डील साइन नहीं करी। अब यहाँ पे आप थोड़ा राहुल गांधी का ऐड करिए।
राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी दब गया, झुक गया। मोदी अगर झुक गए होते तो ट्रेड डील क्यों साइन करने के लिए इतना डेस्परेट होता है ट्रम्प? समझा? तो पॉइंट इज, अभी अभी अगर राहुल गांधी में थोड़ी बुद्धि होती तो इस समय ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा होता और ट्रम्प के साथ खड़ा होता कि ट्रेड डील साइन करो, ये बोलता। लेकिन वो तो मूर्ख है, तो उसने ये मुद्दा भी नहीं उठाया। सो दी पॉइंट इज कि ये जो प्रेसिडेंट है, ये वन मैन शो है। इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी एजेंसी नहीं है जो इसको एडवाइस करता है। और कोई भी एडवाइस करता, अ रीजनेबल कंट्री लाइक भारत उसके साथ इस तरह की बातचीत नहीं करता वो। अ रीजनेबल कंट्री। अब क्या किया है इसने? ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। अब इसको कोई सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि जब आप इतना डेस्परेशन दिखाते हो कोई डील के लिए, इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड बिहाइंड इट। आपका इंटेंशंस जो आप करने वाले थे वो नहीं हो रहा है। सो दैट इज अ मेन थिंग जो दिख रहा था कि आप भारत के एग्रीकल्चर को तबाह करना चाहते हो, भारत की डेयरी को खराब करना चाहते हो, भारत की जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको अब खराब करना चाहते हो। सो बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो अब अगर आप वो सब नहीं कर पा रहे थे, ही इज डेस्परेट। एंड नाउ देयर आर मोर रीजंस नॉट टू साइन द डील नाउ। वो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आ गया कि भारत विल डिसाइड ऑन इट्स नेशनल प्रायोरिटीज। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि भारत इज गोइंग टू स्टैंड स्ट्रांग ऑन इट्स ग्राउंड। ये चाहे उछलता रहे या फिर छलांग मारता रहे, उल्टा होता रहे, कल को अपने ऑरेंज बालों को नीला कर दे, नोबडी केयर्स। उसने बोला कि ही डजंट केयर फॉर व्हाट इंडिया इज बाइंग रशियन आर्म्स। ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बाय रशियन आर्म्स, एंड रशियन आर्म्स हैव प्रूव्ड बेटर देन अमेरिकन आर्म्स। दिख ही रहा है पूरा यूक्रेन में। यूक्रेन में वो अभी इसको लगता है यूक्रेन में किलिंग में रोकना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम ही तो किलिंग बढ़ा रहे हो। अमेरिका इज इंक्रीजिंग द किलिंग इन रशिया, इन यूक्रेन। अमेरिका इज द वन सप्लाइंग वेपन्स टू किल। तो हु इज किलिंग, हु इज डूइंग इट? सो द पॉइंट इज, अभी अभी ट्रम्प को पूछना चाहिए भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को, टुमारो इंडिया विल open its depots and everything in Mexico. Why don't you allow that? Why don't you stop Mexican government from buying it? So what right do you have to play in Pakistan and Bangladesh? Why should India not be in Mexico and other countries? Why is China not there in other countries? देखिए, इसको सबसे अच्छा जवाब दिया चाइनीज ने। चाइनीज ने क्या किया, इसका रेयर अर्थ का मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। उसके बाद से इसकी हालत ये हुई, इसकी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज अमेरिका की बंद होनी शुरू हो गई। 3 महीने का डिलीवरी है इस समय अमेरिकन कार्स का मार्केट में। और उसके बाद से चाइना के, अब चाइना के दोस्त उड़ाने लगा है। तो भारत को भी ऐसा कोई लेवरेज ढूंढना पड़ेगा जिससे इसकी दुकान थोड़ी देर के लिए बंद हो। और जब दुकान बंद होगी, ये फिर भारत को उल्टा चेंज हो जाएगा। आई थिंक भारत कैन नॉट ट्रस्ट दिस मैन। अमेरिकन भी इसको ट्रस्ट नहीं करते। देयर इज नोबडी ट्रस्ट दिस गाय अदर देन द मागा क्राउड। और मागा क्राउड भी रिड्यूस होता जा रहा है। यू कैन सी जो रोगन, you can see Tucker Carlson, you can see many other shows who are rejecting what he is talking, है ना? तो इसका जो एप्स्टाइन लिस्ट का जो भूत है, ये इसको दोबारा काटने वाला है। और मुझे तो इसकी हेल्थ की चिंता हो रही है इस समय। सर ये पागल ना हो अभी जाए। जो स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दैट साइड वंस। इंडियन गवर्नमेंट हाँ, ने सीधे सीधे इनको बोला है, द गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ द स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट ऑन बायलैटरल ट्रेड। द गवर्नमेंट इज स्टडीइंग इट्स implications. India and US have been engaged in negotiations on concluding a fair, balanced, and mutually beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective, right? They've said that. Then after that, कहते हैं कि the government attaches the utmost importance of protecting the welfare of our farmers, entrepreneurs, and MSME. बाकी की चीजें, द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट as has been the case with other trade agreements including latest comprehensive economic and trade agreement with the UK। अब यहाँ पे इन्होंने थप्पड़ भी मार दिए साथ के साथ। पहली बात, देख पहली बात इंडियन तो हम अपने फार्मर्स की प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल दैट इज अ करना मोस्ट, चाहिए। एंड ठीक है। एंड गायत्री जी, हमारे बिल्कुल करना फार्मर्स चाहिए। एक्स्ट्रा यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह कई बार करते हैं। पंजाब इज बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, बट जहर नहीं इस्तेमाल करते। इतना नहीं, कॉन्शियस, पेस्टिसाइड इतना जहर ही है होता अपना। है।
सिर्फ पाकिस्तान का वो पंजाब का जो राइस है कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। पंजाब का गेहूं का जो है पेस्टिसाइड्स आर टू मच ओवर देयर। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है जीएमओ। जीएमओ जो है वो भारतीय किसानों को कंगाल बना देगा। एंड बिकॉज उस प्लांट से सीड ही नहीं निकलेगा और वो सारा टॉक्सिक होगा जो ह्यूमन डीएनए को चेंज कर देगा। मैं डीएनए थ्योरी में इतना विश्वास नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट आई मे से दैट कि सम केमिकल्स विल चेंज इन द बॉडी। ओके, तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आपने बोला कि प्रधान भारत तो बिल्कुल भी, देखिए अगर भारत ऐसा करता है तो ऑपोजिशन के लिए तो बहुत अच्छा चारा मिल जाएगा कि भारत इज मोदी गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि किसानों के विरुद्ध जाने वाला है। ये ऐसा मुद्दा है जहां पे भारतीय गवर्नमेंट विल लूज, बीजेपी पावर में आने वाली नहीं अगले 1000 साल तक if this happens. So now what is the, with this rejection by the Indian government, India has ensured कि भाई अभी ये प्रॉब्लम का डील है, इसके चक्कर में हम भारत पे इफेक्ट नहीं करने देंगे। भारत विल कंटिन्यू इज क्लोज कोऑर्डिनेशन विद रशिया, क्योंकि रशिया इज डिपेंडेबल पार्टनर। ये तो पागल लोग हैं, ये तो एक दिन हर 4 साल में बदल जाते हैं। he has proved himself to be worse than Biden। और भारत के लोग बड़े उछल रहे थे ट्रम्प 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 ट्रम्प। हम लोगों ने कितने शोज किए इसके पहले से, भारत के लोग तो उछल रहे थे। भारत का मीडिया जो न्यूज हेडलाइंस पे रिपोर्टिंग करता है दो आर जंपिंग। अभी भी देखिए, आप देखिए, आपने मीडिया कवरेज देखा नहीं है भारत में शायद, अगर देखा भी होगा तो कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है, एनालिस्ट लिख रहे हैं अगर ये ट्रेड डील नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, ये ट्रेड डील नहीं हुआ तो और भी अच्छा है भारत के लिए। और इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन अमेरिकन है, यूएसआईबीसी और ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। आई मीन वो तो अपना काम करेंगे ही, दे हैव टू ट्रेड, वो तो ट्रेड डील पे एम्फेसाइज करेंगे ही, उनका काम ही एम्फेसाइज करना कि ट्रेड डील हो जाए तो उनको फायदा हो, क्योंकि वो भी प्रेशर में है। अगर उनको ट्रम्प का फेवर चाहिए तो उनको प्रेशर, उनको इस तरह काम करना पड़ेगा। बट भारत ऐसे डिसाइड तो नहीं कर सकता है। भारत की तो, भारत इज नॉट अबाउट दिस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो 3 साल में चला जाएगा। 3 साल किस तरह इसको सहन करना, इसको वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट दिस गाय। टॉलरेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हाँ जी हाँ जी, अब कल एक और ट्वीट लिख देना, हम कल आप बात करेंगे, ऐसे करके बात करना पड़ेगा। इसको क्लासिकल इंडियन आईएएस ऑफिसर के माइंडसेट से ये टू टेक इट थ्रू। इसको जब हमारी ब्यूरोक्रेसी रगड़ाएगी ना तो इसको समझ में आएगा कि 13 साल लगे थे भारत के न्यूक्लियर डील साइन करने में, यूएस से 13 ईयर्स से ज्यादा समय लगा था। 13 साल तो उसको लगा यूके का फ्री डील साइन करने को, ये ऐसे ही साइन कर देगा। तो दिस इज अ बिग, नोबडी शुड टेक हिम सीरियसली मेरे हिसाब से। ही इज रिएक्टिंग इन वेरी डिफिकल्ट वेज, वेरी डिफरेंट वेज। डिफिकल्ट नहीं ना, ये प्रेशर देखिए, मैं एक और स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। डिफिकल्ट नहीं, देखिएगा, ये आदमी मेंटली सिक है, ये बीमार है ये। जिस नहीं तरह बात मुझे करता है आपने देखा है। ऐसा क्यों लगता है कि इस वक्त अमेरिका को भारत की इतनी जरूरत है, दैट दे आर डेस्परेट, दे विल गो फ्रॉम एनी एंड टू एनी एंड, थ्रेटनिंग, प्रेशराइजिंग, कुछ भी करेंगे, बट उनको ट्रेड डील चाहिए, एज इफ उनकी इकोनॉमी पूरी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए, कोई गधा ही इस तरह बात करेगा ना। देखिए आप मुझे बात बताइए, अगर आप इतने डेस्परेट हैं तो भीख मांगना चाहिए। आप धमका भी रहे हो, मतलब ऐसे बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई ठीक है, आपने आपने रशिया को धमकाया, मैंने 50 दिन को अभी 10 दिन बना दिया है। इनको मालूम है क्या होने वाला है अगर रशिया रिएक्ट करता है तो। रशिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड वेपन्स जो कि वो अटैक कर सकते हैं। क्या हल करने वाला है, मतलब ये आदमी मेंटली, आई डोंट थिंक सो। इसको कोई चेक होना चाहिए, इसका कोई मेंटल इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि बाइडेन से भी खराब कंडीशन में है। लुक्स लाइक दैट। और दूसरा आपने अब ये आप बोल रहे हैं भारत कि को ये ऐसे हमारे धमका बैठी जी, जी, आप भारत को धमका रहे हो। अब कोई, अगर आपको इतना डेस्परेशन है मुझे मालूम है, लेकिन किस तरह का ट्रेड डील साइन कर रहे हो। आप टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ का कौन देगा पैसा। अगर 100 रुपये आपने टैरिफ लगाया तो 25 रुपए अगर टैरिफ उसके ऊपर है
तो उसके ऊपर तो भारतीय जो सेलर है वो 25% बढ़ा के आपको मिलेगा ना, अगर सेलर को देना है टैरिफ। अगर आपको देना है टैरिफ तो वो दाम कुछ और रखेगा। तो हु इज गोइंग टू पे? अमेरिकन पब्लिक। ये कोई ट्रेड डील होती है? तो पता नहीं, मतलब भगवान करे कोई अमेरिकन बिजनेस स्कूल में ना पढ़े। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा वहां से बिजनेस स्कूल में मत पढ़ना, क्योंकि इस तरह का ट्रेड डील तो यार कोई भगवान, ये तो बिना सारी ट्रेड डील के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है। आदि भाई, बट एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, इवन विदाउट द ट्रेड डील्स बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, जैसे मोसांटो है, बेयर है, इस तरीके के कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। इंडिया की उन्होंने सब्सिडीज बना रखी हैं और वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किक देम आउट ना, किसने रोका है? निकाल दें उसको। भारत को पॉलिसी बनानी चाहिए, निकाल दो उन सभी कंपनीज को। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट को निकालना चाहिए, आईबीएम क्लाउड को निकालना चाहिए, एडब्ल्यूएस क्लाउड को निकालना चाहिए, सबको निकालना चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है धीरे धीरे स्विच ऑफ कर दिया। नायरा नायरा के पूरा एक दिन में लेकर नीचे आ गए। तो हु स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टॉपिंग इट? तो भारत को स्टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक दो बार इसको आपको, ऐसे व्यक्तियों को आपको सुनना नहीं जाता है। ये तो अमेरिकन नहीं बिलीव करते हैं इस आदमी के ऊपर, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो लोग बोलते हैं ये हम प्रेशर नायरा डाल रहे वाला, हैं ये। नायरा का क्या क्या हुआ है, नायरा को लेके, नायरा और माइक्रोसॉफ्ट को लेके, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा है। आप तो खुद टेक फील्ड से हैं, तो प्लीज समझाएं इन शॉर्ट की हुआ क्या है। मैं था टेक फील्ड से, अभी नहीं। तो 8 साल पहले मैं बाहर हूँ आईटी इंडस्ट्री से। तो पहली बात तो ये है कि नायरा में, नायरा का माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस माइक्रोसॉफ्ट ने कैंसिल कर दिया डिस्पाइट पेमेंट, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, यूरोपियन सैंक्शन की वजह से। नायरा के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर नायरा ने केस कर दिया। लेकिन नायरा का क्या चीज का लाइसेंस है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ लाइसेंस दे हैव, एंड व्हाट नायरा किस चीज में डील करती है? नायरा एनर्जी में डील करती है। उसका रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और उसके लाइसेंसेस माइक्रोसॉफ्ट ने कैंसिल कर दिए, क्योंकि ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एजूर क्लाउड, बहुत सारी एप्लीकेशन चलती है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, वो सारा कैंसिल, पेमेंट के बाद भी वॉलंटरी माइक्रोसॉफ्ट ने कैंसिल कर दिया। फिर बाद में नायरा ने उसको केस कर दिया, और तुरंत रिडिफ रिडिफ भारत की, नॉट रिडिफ मेल बट रिडिफ केम टू द रेस्क्यू ऑफ नायरा, फॉर एटलीस्ट उनका मेल कम्युनिकेशन चालू करने के लिए। एंड देन, तो ये जो केस हुआ ये दिखाता है कि अमेरिकन कंपनीज आर अनरिलायबल। ये दिखाता है कि आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, तो आप उसको हटाना पड़ेगा। ये दिखाता है वो। तो ये जो केस हुआ, इससे तो अमेरिकन कोई भी कंपनी अमेरिका की सेफ नहीं है डील करने के लिए। तो व्हाट दिस मैन इज शोइंग अपनी पागलपन में, और इसका क्राउड भी पूरा पागल वाला है, मागा क्राउड। तो वो अमेरिका में कोई उनको रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। महा रेसिस्ट लोग हैं, कौन रिस्पेक्ट करेगा उन लोगों को? तो ये उसको टैकल कर रहा है कि मैं टफ आदमी हूँ, टफ। अरे उसको पूछो भाई, तू रोमन एम्परर नहीं है? रोमन एम्परर चड्डी में घूमते थे, तू भी चड्डी में घुमा कर, कोई देखेगा भी नहीं तेरी ओर। सी द पॉइंट इज, ये रोमन एम्परर नहीं है, रोमन एम्परर जैसा बिलीव कर रहा है। और रोमन का आउटकम क्या हुआ था? जो रोम जब अपनी लास्ट स्टेज में था, तब उसने टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया पे। ओके, ये वही इंसिडेंट चल रहा है। इस समय भारत को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए वी विल टेक अवर ड्यू कोर्स, विल ओके विद अवर टैरिफ्स। 4 साल तक टैरिफ चलने दो, जब आप चले जाओगे तो हम शायद डिसीजन लेंगे, अगर इच्छा होगी तो। अभी ये छोड़ दो, देयर इज नो प्रेशर, नथिंग। और राहुल गांधी को अभी उसने बोला कि पाकिस्तान में ऑयल ढूंढेगा, उसने कहा आप जरूर ढूंढो वहां पे ऑयल, और सोना भी ढूंढो, जो भी मिले उसको रख लो। उसको तो बीएलए वाले मार मार के ठोक के चले जाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो डूबने वाला है। तो लेट हिम प्ले ऑल दिस नॉनसेंस। क्या आपको लगता है मोदी जी इस पे ज्यादा ध्यान देंगे? ये तो भारतीय एनालिस्ट हैं, जो कि पेड बाय द फॉरेन कंट्री, सीआईए के द्वारा, या कोई और पे किया होगा, या फॉरेन मीडिया से कनेक्टेड है, सीएनएन न्यूज 18, ये सब कनेक्टेड है। दे आर द वंस हु आर डूइंग बकवास। ओके, तो ये, इसको, ये सीरियस मैटर है ही नहीं। लेट हिम लेट हिम डाई, 1 अगस्त के बाद बट देखेंगे। डू तूने यू धमकी थिंक दिया ना देयर इज, 1 अगस्त।
But do you think there is a war coming between India and USA the way it is moving? जिस तरीके से सिचुएशंस इवॉल्व हो रही हैं और यूएस पूरी कोशिश करेगा, प्रेशराइज करेगा, हर टैक्टिक यूज करेगा, ये तो ट्रेड वाली बात हो गई। पर ट्रेड नहीं होते हुए देख आपको लगता है क्या-क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे भारत को प्रेशराइज करने के लिए? जी। ये तो कर ही रहे, ये तो अभी ऑपोजिशन के साथ मिलेंगे, ये भारत में उपद्रव कराएंगे, किसानों से उपद्रव कराएंगे, दे विल डू टेररिज्म, दे विल सपोर्ट पाकिस्तान मोर, तो ये सब करेंगे। इनको लग रहा है कि भारत को डर जाएगा इनकी बकवास से, और अगर इतनी हिम्मत होगी तो मेरे को लगता है कि जब तक ऐसा करेगा मोदी जी पाकिस्तान को दूसरी बार भी ठोक देंगे कभी भी आसपास में। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अमेरिका इज रैटल्ड, और अमेरिका के पास कुछ ऑप्शंस बचे नहीं है, और भारत उसको ऑप्शन देने के चक्कर में नहीं, बिकॉज भारत इटसेल्फ वांट्स टू इमर्ज एज ए सुपर पावर। हम लोग कुछ और शब्द यूज करते हैं, विश्व गुरु। तो भारत का स्ट्रेटेजी कुछ और है। यद्यपि मैं चाहता हूं कि भारत बोले हम विश्व सेवक हैं, लेकिन हम लोग जो है वी वांट टू इमर्ज एज अ ओन पावर। तो अमेरिका इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, वो जरूरत नहीं है। या अभी यहाँ से लोग भागना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जो अमेरिका में हो रहा है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो आइस के अरेस्ट हो रहे हैं, वो सब अरेस्ट हो रहे हैं, दोज आर थिंग्स इंडिया शुड हाईलाइट, बताए लोगों को कि ये सब हो रहा है। तो आई थिंक ये टेस्ट है, और आई डोंट थिंक सो फॉरेन मिनिस्ट्री में या कॉमर्स मिनिस्ट्री में या कहीं पर भी भारत में कोई चिंतित है। ओके, मोदी जी तो मस्त अपने मन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्त स्पीचेस चल रही है पार्लियामेंट में, आप किसको फर्क पड़ रहा है? राहुल गांधी अपना खुद का नाटक कर रहा है, द होल शो गोइंग ऑन इन भारत। आई डोंट थिंक सो भारत इज वरीड। और कोई अमेरिका का ये प्रेशर टेक्निक नहीं होता है, ये बेइज्जती का टेक्निक होता है, एंड दिस नॉट प्रेशर टैक्टिक्स। प्रेशर टैक्टिक्स अगर थोड़ा मोर सिविलाइज वे में होता था, लेकिन जिस तरह की शब्द यूज किए जा तो रहे हैं, जिस प्रेशर तरह की टैक्टिक्स में ये लोग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फ्यूल करेंगे, ऑपोजिशन को स्पॉन्सर करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे जो डिस्कशन और डिबेट चली थी, कोई सेंस नहीं था उसका होने का, बट हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। उधर चाइना से तो खैर इनकी बनती नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अभी चाइना एंड मैंने यूएसए यही कोलाइड। यही तो बोला अभी मैंने थोड़ी देर पहले। वही तो इन शॉर्ट मतलब ये सारे एंटीना अप करने वाले हैं। एवरीथिंग, दे विल नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न्ड इन ऑर्डर टू प्रेशराइज इंडिया, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है यूएस के लिए, स्पेशली ट्रम्प चचा के लिए। देखिए, चाइना एंड यूएस आर कोल्यूडिंग नाउ, चाइना एंड यूएस आर कोलैबोरेटिंग, भारत और चाइना आर आल्सो कोलैबोरेटिंग। ओके, तो वो वेस्टर्न का हमेशा से प्रेशर रहा है टू डिवाइड इंडिया एंड चाइना, और चाइना की मूर्खता भी रही है। चाइना हैज बीन प्लेइंग अलोंग विद देम फॉर लॉन्ग टाइम, भारत के विरुद्ध काम करना बांग्लादेश में हर जगह। बट एनीवे, चाइना इज रेक्टिफाइंग, अमेरिका इज एट नो वर्ड्स नाउ। तो अभी उसको चाइनीज चेकर्स खेलना पड़ेगा इस समय। चाइनीज विल प्ले चेकर्स विद देम टू उनका मजाक बनाएंगे, क्योंकि चाइना को सबसे बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका की वजह से सो फार। जी, तो थैंक यू सो मच। आदि भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? नहीं, ऑलरेडी मैंने सब कुछ बोल दिया है। यस, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।